बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 1 फरवरी है, ये मेरी पहली लाइव स्ट्रीम है। अजीज़ा ने मन, मैंने पिछले 24 घंटों के अंदर आपसे आखिरी बात मेरी जो हुई है वो तकरीबन इस मौजू के ऊपर, उस पे तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। मेरी कई अपने दोस्तों से बात हुई। मैंने अपनी सर्विस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन अपनी सर्विस का 70% जो हिस्सा है वो भी, और मेरी पैदाइश से लेके, पैदाइश भी मेरी उस वक्त सूबा सरहद था, खैबर पख्तूनख्वा है, मेरे औलाद की पैदाइश भी वहीं पे है। मेरी सर्विस भी तकरीबन सारी की सारी उधर ही गुजरी है। 70% के करीब सर्विस आप कह लो, ट्रेनिंग कह लो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुजरी है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ भी सर्व किया है, खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिसर्स के साथ, पठान ऑफिसर्स के साथ मेरे मरासम है करीबी, मेरे उनके FC के ऑफिसर्स के साथ, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, और फौजी अफसरान के और ISI के अफसरान के साथ भी बड़े मेरे देर पा ताल्लुकात हैं। मैंने उनसे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो इन्फॉर्मेशन कोई हौसला अफजा नहीं है, और उससे ये मालूम होता है कि ये जो एक दहशतगर्दी की लहर, जिसमें पेशावर में आपको हाईएस्ट सिक्योर जोन के अंदर जो है वो पुलिस धमाका होता है। उसके बाद जो चीफ कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, पेशावर के पुलिस चीफ हैं, वो कहते हैं कि जी हो सकता है सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद आपको KP पुलिस की तरफ जो है वो वायरल मैसेजेस नजर आते हैं कि जिनमें आपको बगावत की झलक नजर आती है, जिसमें वो कहते आपको नजर आते हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये काबिल कबूल हमें नहीं है, हमें जो हिट किया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, ये इतनी सादी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है। दहशतगर्दी इस तरह जो है वो 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके, और तकरीबन टोटल 5 बनती हैं अगर देखी जाए चेक पोस्टें तो, लेकिन 3 बड़ी हैवी फोर्टिफाइड चेक पोस्ट क्रॉस करके इस तरह दहशतगर्दी करना, और अगले दिन मियांवाली के अंदर, पंजाब के अंदर भी जो है वो आपको थाने के ऊपर हमला नजर आता है। तो लोग कहते हैं जी इलेक्शन डिले करने की साजिश है। पुलिस अफसरान भी यही कहते हैं जिनसे मेरी बात हुई है, हाजिर सर्विस फौजी अफसरान से मेरी बात हुई है, वो भी यही कहते हैं जी इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। इसके नतीजे के अंदर गवर्नर आपको खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने एक बिठाया हुआ है अंगूठा छाप मारने के लिए। वो पहले लेटर लिखता है कि जी जरा डिले कर लो इलेक्शन कमीशन को। आगे से जो पब्लिक बैकलैश आता है उसके बाद वो मान जाता है कि ठीक है, अप्रैल 14-15 को या 13-14 को जो है हम इलेक्शन कराएंगे। पंजाब में अभी भी ये लोग अड़े हुए हैं। असल में गवर्नर तो ना पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में वो जो बैठाया हुआ है, ना ही वो उधर पंजाब के अंदर जो बैठाया हुआ है मौलवी साहब बैठाए हुए हैं, वो गवर्नर तो नहीं है ना। असल तो गवर्नर चला रहा है, चिड़ियाघर से चल रहा है पंजाब, ठीक है। और पेशावर का भी इसी तरह हिसाब किताब है। पेशावर पुलिस क्या कहती है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मोस्ट ट्रेंड पुलिस जो है आपकी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो किस किस्म के बावर्दी अपने वेपन्स के साथ, फुल गियर के साथ क्या नारे मार रही है, सुने जरा आप। ये आपकी हालत है जी पुलिस की। पुलिस आपके नारे मार रही है, आपका फौजी अफसर भी यही कह रहा है, और उनको भी पुलिस को जो सपोर्ट है, आपका पुलिस का अफसर भी यही कह रहा है। नामालूम कौन है जी? नामालूम जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसको कहा जाता है जी? ISI वालों को कहा जाता है, नामालूम अफराद कहा जाता है। ISI के ऊपर पूरे का पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इन्होंने खुद इलेक्शन डिले करने के लिए कराया है, हालांकि अभी इलेक्शन की जो है वो तारीख दे भी दी गई है। लेकिन इसके अलावा इस वक्त जो फेडरेशन आपको अंदर थ्रेट नजर आती है, तो नेशनलिस्ट फोर्सेस सारी की सारी यकजा हो गई हैं। मंजूर पश्तीन साहब जैसे लोग जो पहले आपको नेशनलिस्ट फोर्सेस के ऊपर जो उनका जो बयानिया था, और उनका ये बयानिया था कि फौज जो है वो, और फौज का मतलब ISI जो है वो दहशतगर्दों को पालती है और दहशतगर्दों से फिर हमले हमारे ऊपर कराती है, हमें टारगेट कराती है। उनका बयानिया जोर पकड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है जी, बड़ी शिद्दत के साथ। उनके साथ बाकी नेशनलिस्ट पार्टीज भी जो हैं वो भी आपको मिलती नजर आती हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पढ़ा लिखा तबका जो पाकिस्तान का हामी है और पाकिस्तान की फेडरेशन का हामी है और पाकिस्तान का मुहाफिज समझा जाता है, जिसमें हाजिर सर्विस फौजी अफसरान आपके जो हो गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हो गए हैं, वो लोग भी आपको यही बात, मैंने जाती जो उनसे बात की, यही बात करते नजर आते हैं कि ये हमें हर दफा टारगेट करते हैं, बहाना बनाते हैं और हमें निशाने के ऊपर रखते हैं, और ऊपर से जो है ये डॉलर भी हमारे सर के ऊपर लेते हैं, और उसके अलावा इलेक्शन डिले भी हमारे सर के ऊपर इन्होंने करनी है। पंजाब के अंदर ठीक है, मियांवाली के अंदर हमला हुआ है, लेकिन लोगों का इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये कहना है, और जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये TTP के जो मुख्तलिफ फैक्शन इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, इनको ISI का इंटरनल विंग ऑपरेट करवा रहा है जी। ये लोगों का कहना है जी। पाकिस्तान में एक जनरल परसेप्शन ये बन चुकी है। ये परसेप्शन क्यों बनी है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है।
मैं आज किसी बंदे ने जो है वो एसएसजी कमांडो के तरबेला में तुर्की का एक दस्ता आया हुआ है, उस बंदे ने शेयर किया, उसका प्रोफाइल कई हजारों का फॉलोअर्स है, मैं उनको जानता हूँ। वफा अब्बास साहब जो है, उनके 4 घंटे में एक लाइक आया था, एक रीट्वीट आया था। और एक जमाना था जिस वक्त इस तरह की आप अपने कमांडोज की और तुर्क भाइयों के साथ उनकी एक्सरसाइज की वीडियो क्लिप जो आईएसपीआर रिलीज करती है वो नॉर्मल लोग शेयर करते थे, तो 4 घंटे में छोटे मोटे प्रोफाइल के भी 4000 लाइक और 400 रीट्वीट आ जाते थे। ये मैं एवरेज किस्म की जो है ना चंद हजार जो वाला प्रोफाइल है उसकी बात कर रहा हूँ। बड़े प्रोफाइल की तो फिर बहुत ज्यादा आते हैं अगर मैं उसको ट्वीट कर दूं तो। लेकिन इस वक्त 4 घंटे में एक उनका अपना ही जो है मेरे ख्याल में आपका रीट्वीट आया, तो आप क्या काम कर रहे हैं ये आपको जीएचक्यू के अंदर सोचना पड़ेगा। आप क्या काम कर रहे हैं। एक मैंने फौजी अफसर से बात की, वो कहता है सर, और मैं माइंड मत कीजिएगा सर प्लीज इस बात को, और वो बात बिल्कुल 100% ठीक कह रहा है, वो इस बात का गवाह है। वो कहता है कि सर, वो केपीके में एक फौजी अफसर से मेरी बात हुई, उसने कहा सर जीएचक्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीफ को छोड़ के नीचे पोस्ट है वो तो सुबह से शाम तक, जनरल साहब ही है, जाहिर बात है 3 स्टार मोस्ट पावरफुल जनरल है, वो चर्च पीते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो उनको होश इतनी कब कब होगी कि वो हमारे बारे के अंदर भी सोचे। ये बहुत बड़ा एहसास महरूमी जो है जन्म ले रहा है, और इस एहसास महरूमी को इस्तेमाल करते हुए वो लोग जो कि पॉलिटिकल नॉन एंटिटी हो चुके थे, डिस्कार्डेड हो चुके थे, नूर आलम खान जैसे लोग जिनको जो है जो कि लोटे मशहूर, पूरे के पूरे पाकिस्तान में लोटे मशहूर है, उनकी भी लोग बातें कर रहे हैं कि जी वो नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर जाके कहता है कि जी लोग जो है वो सारे का सारा लाशें पेशावर में गिर रही हैं, लाहौर में गिरेंगी लाशें, तब इनको एहसास होगा। लोगों को लसानियत की सियासत करने का मौका आपने दे दिया, नेशनलिस्ट फोर्सेस को आपने मौका दे दिया। क्यों, मैं नहीं कहता, चलो इस बात को आर्गुमेंट को छोड़ो, ऐसा है कि मेरे जो वाकई जो मारखोर हैं, जो कहते हैं हरामखोर तो कुछ जो मर्जी बकवास करते हैं, उनका काम ही बकवास करना है, लेकिन मारखोर भी कहते हैं कि सर ये टीटीपी का ही काम है, टीटीपी ये जो प्ले अराउंड कर रही है उसका जमातुल अहरार का काम है। ठीक है, आप एक मिनट के लिए ये बात मान भी लो, आपकी सबसे बड़ी रिसोर्स हैवी जो है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पैसा जिस एजेंसी पे लग रहा है, जो खुलेआम पाकिस्तान में किसी जजेस को नहीं, जुडिशरी को नहीं पूछती, बदमाशी उनकी खुलेआम है, लोगों को उठा लेती है, लोगों को मार देती है, लोगों को नंगा कर देती है, लोगों को मर्जी है बंद कर देती है। उसका डीजीआईएसआई भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आईएसपीआर के साथ बैठ के, कहता है अरशद शरीफ की मजाल थी, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो वो चला जाता। इस तरह की वो बातें करता है बैठ के। खुद वो बंदा जो है डीजीआईएसआई आपका जो है वो कैंप ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, और उसके किस्से जो है, उसके अपना स्टाफ जो है वो मुबैना तौर के ऊपर उसके प्ले बॉय उठ के किस्से जो निकालता है, कोई कहता नहीं शुगर डैडी है, प्ले बॉय नहीं है, लेकिन दवाइयां आजकल बड़ी आ गई हैं। वो बंदा जो है वो अपने वो तमाम तर रिसोर्सेज जो उनके पास है, उसके बावजूद अगर इस किस्म के धमाके हो रहे हैं और इतनी सिक्योर लोकेशन के ऊपर हो रहे हैं, तो इस तरह के सवाल उठेंगे। पाकिस्तान की फेडरेशन पर खतरे में पड़ती है, आपको नजर आती है। पाकिस्तान की जो नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं, जो सब नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं, वो तमाम की तमाम तकवीयत लेती हैं इस तरह के वाकयों से। आपने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया, 3.5 साल का अमन बर्बाद कर दिया, मईशत 3.5 साल जरा बेहतरीन चल रही थी, ओवरसीज पाकिस्तान आके इन्वेस्ट कर रहा था, आपने तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जिद के ऊपर आप अड़े हुए हैं कि हम जी मार्शल लॉ और नेचुरल गवर्नमेंट लगाएंगे, तो उसका नतीजा फिर ये होगा, ये जो आप ड्रामे करेंगे तो नतीजा ये है कि आपकी आम पुलिस इस वक्त जो है वेपन के साथ आके खड़ी हुई है और नारे मारी है नामालूम अफराद के खिलाफ। और ये पुलिस फोर्स अगर खड़ी होगी आपके खिलाफ तो आप इनको नहीं कल डाउन कर सकते। पंजाब वालों को तो, पंजाब पुलिस को तो आप 4 गलियां निकाल के सिंध पुलिस को साइड पे कर देते हैं। केपी पुलिस आपके खिलाफ खड़ी होगी तो तुर्क पुलिस जैसा खड़ी हुई थी ना, उस तरह आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये बात आपको सोचने वाली है। ये प्रॉपर किस्म की जो है पाकिस्तान के अंदर मसला इतना बड़ा बनेगा कि आप लोगों से संभाला नहीं जाएगा। ये मसला जो इस वक्त आप लोग कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज जो है वो टोटली फ्लॉड है। आपकी पॉलिसी फ्लॉड है। जनरल आसिम मुनीर साहब पता नहीं क्या बातें करके आए हैं, चीफ बने हैं, हमें तो ये बात समझ नहीं आती। लेकिन अभी तक उन्होंने वही अफसर अपने लगाए हुए हैं, डर्टी हैरी, उसके वही सेक्टर कमांडर लगाए हुए हैं जो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के अंदर भी नामजद है, लोगों को पाकिस्तानी सेनेटर्स को नंगा करके मारने के अंदर नामजद है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को उठवाने के अंदर नामजद है, पाकिस्तान पाक फौज के अपने ऑफिसर्स को उठा के उनके घरों के अंदर छापे मारने के ऊपर नामजद है। ठीक है, हाई कोर्ट के मुकदमे उनके खिलाफ हैं, ऑर्डर्स उनके खिलाफ दिए गए हैं, लेकिन नामजद है। लेकिन आप लोग जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। आप लोग कहते हैं नहीं जी इमरान खान को जो है हमने तोशाखाना केस के अंदर नाअहल करके ही छोड़ना है। और तोशाखाना केस लाहौर हाई कोर्ट ने आपसे डिटेल मांगी है कि तोशाखाना केस दो ना, तमाम वजीर आजम के तोशाखाने की डिटेल्स दो, तमाम आर्मी चीफ्स की दो, तमाम ब्यूरोक्रेट्स की दो। वो आप देते नहीं हो, आप कहते हो नेशनल सिक्योरिटी इशू है, और उसी चीज पे आप इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाओगे तो आप लोगों को लोग छोड़ेंगे?
इमरान खान सिर्फ और सिर्फ केपी का लीडर नहीं है, पंजाब के अंदर भी उसकी बहुत बड़ी पावर बेस है, पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके पावर बेस है। पूरा पाकिस्तान का गैरतमंद तबका खड़ा हो जाएगा। आप लोगों को शह दे रहे हैं, उंगल दे रहे हैं, यू आर कॉलिंग, आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो जो है आप लोगों के खिलाफ खड़े हो जाए। और ये मसला जो है पाकिस्तान के तो हर घर के अंदर यहाँ पे जो है असला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह ये शह दे के खड़ा करेंगे तो ये तो आपकी अपनी पुलिस आपके सामने वाज़ेह तौर के ऊपर खड़ी हो गई है। हाईली आपकी जो ट्रेन पुलिस है, जो इस वक्त एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में जो सबसे नंबर 1 पुलिस है वो आपकी केपीके की पुलिस है। वो आपके सामने खड़े होकर आपके खिलाफ नारे मार रही है। नामालूम अफराद वो नारे मारी है जो टीटीएम वाले आपके खिलाफ मारते थे। मंजूर पिश्तीन साहब के जो लोग हैं वो आपके खिलाफ मारते थे। वो आपसे सवालात जवाबात जो कर रहे हैं उनके आपके पास जवाब है ही नहीं। आप मजीद सवाल खड़े करते चले जा रहे हैं। आपका सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यही है कि एक बंदा जो तेल की स्मगलिंग कर रहा है, ऑयल स्मगलिंग कर रहा है, कोयले की कानों की स्मगलिंग कर रहा है, लोगों के हवा भरा तवान के अंदर इन्वॉल्व है, उसको आपने अपना डीजीसी बिठाया हुआ है, बदमाशी के ऊपर बिठाया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जब डीजीएमआई थे सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सर, आप जब डीजीएमआई थे तो ये आपका सिंध का सेक्टर कमांडर था, सिंध का। ठीक है, और ये वहां से सिलसिला चल रहा है। उसके सेक्टर कमांडर जिनको पूरी की पूरे पाकिस्तान में बदनाम हो चुके हैं, ठीक है, जिनको एक एक बच्चा पाकिस्तान का चिड़ियाघर के बंदर को जानता है, कराची के जो इस वक्त एजाज को जानता है, जो इस्लामाबाद के हनी ट्रैप मास्टर को जानता है, मिस्टर एक्स को, लाहौर वाले को जानता है, उसको आपने उसी तरह चलाया हुआ है। आप बिल्कुल जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। आप कहते हैं नहीं, आप नाखुदा बन के इस वक्त, अल्लाह माफ करे, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप किसी की सुनने पे तैयार ही नहीं है। और आप वो मोहसिन नकवी को खाना काबा में साथ ले जाते हैं। आज दिन तक उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। आईएसआई के अपने ऑफिसर्स कहते हैं, दावा करते हैं कि जी इस बंदे की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, कि हमारा ख्याल था कि जी सीआईए के लिए काम कर रहा है, हमने इसको सेंसिटिव ओकेजन्स के ऊपर कभी आने नहीं दिया। आपने उसको खाना काबा अपनी साथ गोदी के अंदर ले गए और वापस आके हमारे सरों के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब उसको केयर टेकर मुसल्लत कर दिया है। तो किस किस्म का मैसेज जाएगा फिर पूरी की पूरी कौम को कि आप चाहते क्या है? फेडरेशन तो आप नहीं चाहते ना। आप यहाँ पे पिंडी के अंदर बैठे हुए जिन लोगों से मशवरे दे रहे हैं, जो यहाँ पे सूटे मार के आपके पास आके दफ्तर में बैठ के आपको मशवरे दे रहे हैं, कोई सूटे मार रहा है, कोई अपनी हनी बनी के चक्कर चला रहा है, तो ये इस तरह किस तरह चल पाएगा सर ये मामला जिस तरह आप चलाना चाह रहे हैं? आपके जो उस्ताद आके बैठे हैं वो हमारे भी बॉसेस रहे हैं, उनकी भी रेपुटेशन पूरी की पूरी कौम को पता है, बहुत बहादुर दलेर लोग हैं। ठीक है, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन ये जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप वाले जो डकोसले हैं और वो जो लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत मुल्क को चलाना चाहते हैं, वो इस तरह तो मुल्क नहीं चल पाएगा। मुल्क तो सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हल तो सिर्फ एक है कि आप इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और आप अपने लेजिस्लेचर को, ये एमएनए एमपीए जो है और सेनेट पार्टी है, इसको लेजिस्लेशन के ऊपर बुलाएं, एग्जेक्टिव को अलग कर दें, एग्जेक्टिव को दें आप फुल अथॉरिटी की। एग्जेक्टिव जो है अपनी मर्जी की कैबिनेट चुने, उसको मेंबर होने की जरूरत नहीं है सेनेट का या नेशनल असेंबली का, अपनी मर्जी का वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एग्जेक्टिव चुने और वो एग्जेक्टिव अलग चले, लेजिस्लेचर अलग चले और नीचे सर जी लोकल गवर्नमेंट अलग चले। बाकायदा लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लोगों के मसाइल हैं, जो यूनियन काउंसिल और तहसील के मसाइल हैं, वो तहसील यूनियन काउंसिल के अंदर हल हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आखिरी दम तक इंश्योर करा दें, आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो ये पाकिस्तान जो है ये नहीं चल पाएगा। ये पाकिस्तान अल्लाह गवाह है कि इस तरह नहीं चल पाएगा। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इस तरह नहीं चलेगा। ये टूट, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह के अंदर खाक, सर ये टूट जाएगा, ये इस तरह नहीं चलेगा। ये आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है अगर आप समझ रहे हैं कि इस तरह आप ये चला पाएंगे। ये नहीं चलाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान तोड़ने की साजिश हो रही है। तो जो दहशतगर्दों को जो खुली छूट दी गई है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको बगावत नजर आ रही है सड़कों के ऊपर, ये आर्म्ड रिबेलियन पुलिस कर रही है सर, बड़ी डिसिप्लिन पुलिस है। अगर ये डिसिप्लिन पुलिस कर रही है तो जाहिर बात है, एक कॉल अगर आज इमरान खान ने दे दी, आप उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए यहाँ पे बने हुए, आप उसको डिस्क्वालीफाई करो ना, वो कॉल ना भी दे, पीपल विल स्टैंड अप विद द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एंड इन लोगों की तरह आप लोगों को चैलेंज करेंगे सड़कों के ऊपर। अभी यहाँ पे हालात सर ये आ गए, आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, आप लोग तो अपनी जब मोटरकेड्स के अंदर निकलते हैं, आपके आगे पीछे रोड पूरे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होती पिंडी से बाहर। वैसे आपने हेलीकॉप्टर्स पे जाना है सर। आम जो ऑफिसर्स है अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, फुल कर्नल, इवन ब्रिगेडियर तक, वो एक बंदा एक गाड़ी के अंदर ऑफिशियल जा रहा है या अनऑफिशियल भी जा रहा है। अव्वल तो गाड़ियां लोगों ने खड़ी कर दी है, मोटरसाइकिल और साइकिलों के ऊपर आ गए हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ठीक है, सरकारी काम के ऊपर भी जा रहे हैं तो लोग घूरते हैं सड़कों के ऊपर। मुझे अफसरों ने खुद कहा है, लोग हमें घूरते हैं, लोग थूकते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, और हम अगर रिस्पॉन्ड करें तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मजमा इकट्ठा हो जाता है, हम रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते।
सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कर क्या रहे हैं, आपकी वजह से हो क्या रहा है। आप खुद तो अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं 3 स्टार जो है, और आप एक ने वो छपा छपाया आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करके जनाब के हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आपने निकाल दिया। और आप दोबारा से ठीक है वॉर अगेंस्ट टेरर आप शुरू करें, लेकिन वॉर अगेंस्ट टेरर जो है वो पाकिस्तान की पब्लिक सपोर्ट के बगैर तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। आप किस तरह जीत सकते हैं? वॉर विद इन है, दिस इज नॉट वॉर अगेंस्ट टेरर, दिस इज अ वॉर विद इन। यू कैन नॉट विन अ वॉर विद इन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। और आप फिर वही वाला दोबारा वही गलतियां रिपीट करना जा रहे हैं। और सर ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, मैं अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, मैं कलमा पढ़ के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हाजिर सर्विस ऑफिसर्स की जुबान बोल रहा हूं इस वक्त, मैं हाजिर सर्विस पख्तून और नॉन पख्तून ऑफिसर्स की जुबान बोल रहा हूं जो इस वक्त बैठे हुए इस वक्त जो सर्विस कर रहे हैं यूनिफॉर्म के अंदर है, मैं उनकी जुबान बोल रहा हूं। आप लोगों को बता रहा हूं होश के नाखून ले। मुझे किस तरह पता चल जाएगा सर कि जीएचक्यू में बैठा हुआ आपका सीनियर मोस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जनरल जो है वो चरस बैठ के पी रहे हैं सुबह से शाम तक? जाहिर बात है सर वहां पे बैठे हुए लोग बता रहे हैं ना सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप मुझे इस तरह रिडिक्यूल करेंगे और आप कहेंगे ये बकवास कर रहा है या ये गद्दार है फलाना, फिर मैं नाम भी और काम भी सारा बता दूंगा सर। इसलिए प्लीज डू नॉट फोर्स मी, do not force me, because this is what I am being told by the officers, the serving officers, senior serving officers and the serving officers and the young officers of Pakistan Army. Please try to understand, this is your under command telling you। आपके जो टोनी कुत्ते आपको जो है खुद जर्नैली बनने के चक्कर में सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, वो बकवास कर रहे हैं सर। फायर देम। प्लीज ट्राई टू रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट अंडरनीथ योर कमांड्स। अपनी कमांडो में अपने प्लीज जाके नीचे लेवल के ऊपर जरा दरबार करके पूछ ही लो किसी से बराह रास्त कि लोग क्या बात करते हैं, लोग किस किस्म की सोच रख रहे हैं इस वक्त, लोग तंग आए हुए हैं इस वक्त। और आप इस वक्त आतिश फिजा के ऊपर बैठे हुए जो फटने वाला है, ये जब फट गया और ये लावा निकल गया तो आपको साथ बहा के ले जाएगा, आपकी सारी की सारी एम्पायर को साथ बहा के ले जाएगा। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान की फेडरेशन को साथ बहा के ले जाएगा। आई एम टेलिंग यू, मैं अपना कलमा पढ़ के मैंने आपको बताया कि मैं आपको सर्विंग ऑफिसर्स की बात बता रहा हूं। लोग कहते हैं जो बाजवा करके गया था वही काम इस वक्त शुरू है। ये दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। लोग तो इससे और भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मैं यहाँ पे पब्लिक के अंदर नहीं कर सकता। ठीक है, जो बात करनी जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए, मैं हवा के अंदर कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। और आप लोगों का मैक्सिमम रिस्पांस क्या है कि आप कुत्ते और कतूरे मेरे ऊपर सिर्फ छोड़ देते हैं कि बताओ ये गद्दार है, ये MI6 है, ये रा है, ये फलाना है, ये ढींगा है। लानत तो आप लोगों के ऊपर। आप लोगों ने जो ड्रामा चलाया हुआ है, पूरा मुल्क ये ड्रामा देख रहा है। ठीक है, मैं कोई आपको जो है आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको पल्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको वो पल्स बता रहा हूं जो आपके टोनी स्टाफ ऑफिसर्स आपको नहीं बताते, क्योंकि उनको अपनी प्रमोशंस और ACRs की ज्यादा फिक्र है। अगर आप इसके ऊपर अभी एक्ट नहीं करेंगे तो इट विल बी टू लेट, इट इज ऑलरेडी टू लेट। लेकिन आप दोबारा इसी जिद के ऊपर रहेंगे जिस जिद के ऊपर आप चल रहे हैं, और आपने सारे का सारा काम DGC और सेक्टर कमांडर्स को दिया हुआ है, और DGI जो तो फारग है, वैसे ही विल है। ठीक है, मुझे खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम, मुझे कभी मैं कसम इस तरह नहीं खाता। मुझे ISI के सर्विंग सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है, मुझे सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि DGI शुड बी चेंज्ड। मुझे किस तरह पता सर कि कैंप ऑफिस की रेनोवेशन हुई है, A आ रही है, सेक्टर कमांडर जो है वो फहीम रजा जो है वो क्या क्या चीजें हनी प्रोवाइड कर रहा है उसको, मुझे कहां से, मुझे कोई आप अच्छे तरीके से जानते हो सर। आप सिर्फ लॉग बुक ही चेक कर लो ना, ठीक है ना, मैं फिर बोल दूंगा कि किधर की चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि आर्मी चीफ को ना पता हो, मैंने रिपोर्ट ना दी हो, जो बात मैं यहाँ पे पब्लिकली कर रहा हूँ। आई एम बीइंग टोल्ड फ्रॉम विद इन द ISI दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। फॉर गॉड सेक रिक्वेस्ट द चीफ टू चेंज द DGI, नहीं तो हमारा मुल्क टूटने की तरफ जा रहा है। खुदा का वास्ता हमारी इज्जतें सड़कों के ऊपर रुलने जा रही हैं। खुदा का वास्ता ये दीवारों के लोग अंदर फलांग के अंदर आ जाएंगे। बंद कर दो ये ड्रामा अपना। और मैं आपके पास एक ही जवाब है, ये तो जो है वो फौज के खिलाफ बातें करता है, ये तो गद्दार है, ये तो मैं जो है वो तमीज से बात नहीं करता। आप लोग की तमीज गई भाड़ में, आप लोगों के इल्जामात गए भाड़ में, आप लोग खुद भी भाड़ में चले जाएंगे अगर अभी आप रियलाइज नहीं करेंगे। आई एम गिविंग यू द पल्स ऑफ योर ओन ऑफिसर्स। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लिसन, यू आर टेकिंग दिस कंट्री इन एक खाई के अंदर, आप प्रेसिपिस के ऊपर आप खड़े में इस वक्त। एक धक्का और लगना है सब के सब साथ जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। Then you will be the responsible for the destruction of your country, destruction of Pakistan. Nobody else but GHQ will be responsible. The general officers would be responsible.
फॉरमोस्ट। बाकी सबको लोग भूल जाएंगे क्योंकि आपने सब कुछ अपने हाथ के अंदर रखा हुआ है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देते। आप अलग आप रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं अमरीकी आकाओं के कहने पे, जिस मर्जी के कहने के ऊपर उनको खुद खींच के लाते हैं, उनकी मिन्नत अल्लाह करके जो भी आप करते हैं स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का आप बहाना करते हैं और उस बहाने के तहत चलती हुई गवर्नमेंट को आप घर भेज देते हैं, चाहे वो जिस मर्जी की हो, जैसे भी है, चोर है, डाकू है, डकैत है। आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। नहीं तो आई एम गिविंग द पल्स ऑफ योर ओन ऑफिसर्स एंड देयर इज नो डाउट इन माई माइंड व्हाटसोएवर। अगर मैं आपको जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और वो जमीन के ऊपर सच साबित हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप ही के अंदर से निकल के आ रही है। आप ही के जो गंदे प्लान डर्टी हैरी बनाता है वो सारे के सारे निकल के आ रहे हैं। और स्मगलिंग करता है, तेल की स्मगलिंग करता है बगैर, तो उसको डीजीसी लगाया हुआ है, लोगों को कत्ल करवाता है, उठवाता है, उसको लगवाया हुआ है। आप कहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, डंडे के जोर के ऊपर नहीं इज्जत होती सर, वो जमाना निकल गया। ये वो यूथ नहीं है जो आपने समझी हुई थी। ये आपको बहुत भारी पड़ जाना है काम। प्लीज ट्राई टू रियलाइज। और मैं सिर्फ और सिर्फ जज्बाती इसलिए हो रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बना हुआ है यहाँ पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट नाइट इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी दोबारा आपसे कुछ अहम बातों के ऊपर जी मैं दोबारा वीलॉग करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया तो। फी अमान अल्लाह।